भिलाई का एक सड़क हादसा जहां पर एक मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई। मैं आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था, पीछे से एक कार आया है ना। कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेज जो है राइट साइड में, दोनों मेरी मिसेज और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे। पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया। भिलाई का एक सड़क हादसा जहां पर एक मां और बेटी की मौके पर मौत हो गई। नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे हमेशा की तरह सचिन भाऊ हैं, लेकिन हमेशा की तरह अगर देखा जाए तो सड़क हादसे को लेकर के एक और बुरी खबर आई है और एक और आंकड़ा इजाफे में आ गया। मामला ये है कि एक परिवार रायपुर से एक कार्यक्रम निपटा करके वापस भिलाई दुर्ग की ओर आ रहा था। तभी अचानक से सिरसा गेट जो चौक है वहाँ पर वो गाड़ी सामान्य गति पे चल रही थी। जो शख्स गाड़ी चला रहे थे उनका नाम राकेश दुबे है। वो दुर्ग में एक कैंटीन चलाते हैं। उन्होंने हेलमेट भी पहन रखा था और उनके साथ उनकी 2 साल की छोटी सी बच्ची और उनकी पत्नी आरती दुबे भी थे। ये गाड़ी सामान्य गति पर चल रही थी कि तभी पीछे से अचानक एक 4 पहिया वाहन आती है, इन्हें तेज ठोकर मारती है। उसके बाद जो है गाड़ी आगे बढ़ जाती है, गिर जाती है और उसके बाद जो इनकी धर्मपत्नी थी, जिनका नाम आरती दुबे है, 36 साल जिनकी उम्र है, उनकी मौके पर मौत हो जाती है। पास में ही इनके बताए अनुसार वहाँ पर एक खिलौने वाला बैठा था। उसने जैसे ही ये हादसा देखा वो तत्काल उठ करके आया। उसने महज बच्ची को उठाया और पास के ही निजी अस्पताल में ले जा करके उसने सोचा कि हो सकता है कुछ उपचार से बच्ची बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मौके पर ही माँ बेटी ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला उन दोनों के शरीर को लाया गया। परिवार मौजूद था। परिवार से बात करने की पहले तो कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो कुछ बताने की अभी स्थिति में नहीं है। लेकिन उसके बाद उनके पति ने एक बयान दिया। बयान में उन्होंने तमाम सारी बातों का उल्लेख किया कि आखिर किस तरह से एक तरफ जब यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यातायात पुलिस सिर्फ जो है वहाँ पर चालानी कार्रवाई करती है, हेलमेट की चेकिंग करती है, इन तमाम सारे मामलों को लेकर के भी कोई ना कोई ऐसी पैठ, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि नियम जो है इतना स्ट्रिक्ट तो रहे कि जो तेज़ गति में चलते हैं, जो बिना किसी सुध के गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनको कुछ सोच समझ आए। लेकिन ऐसा नहीं है। पहले उनके पति जो आरती दुबे हैं, उनके पति का बयान सुन लीजिए आप। मैं रायपुर से वापस आ रहा था भैया। मेरी मिसेस और मेरी बेटी पीछे में बैठे हुए थे, मैं बाइक में था। मैं आगे बहुत कम स्पीड में चल रहा था, पीछे से एक कार आया है ना। कार मेरे को टक्कर मारी। मेरी मिसेज जो है राइट साइड में, दोनों मेरी मिसेज और मेरी बेटी जो है राइट साइड में गिरे। पीछे से ट्रक आ रहा था, ट्रक उनके ऊपर से चला गया। कार वाला ओवरटेक करके निकल गया हम लोग, है कि ना। मैं तुरंत जो है मेरी मिसेज तो वहीं गिरी हुई थी। लोग बोले कि नहीं है, ये नहीं है। मैं फिर भी अपनी तरफ से उसको छू के देखा, मेरे को समझ नहीं आया। मेरी बेटी को गोद में लेके वहाँ पे एक खिलौना बेचने वाला भैया था, वो मेरी बेटी को लेके तुरंत सामने साईं ज्योति हॉस्पिटल में गया। वहाँ से मेरे को फिर यहाँ सुपेला हॉस्पिटल रिफ़र करके वहाँ दिखाना बोल। उस हॉस्पिटल में आया तो वहाँ बोल दिया मेरी बेटी भी नहीं है, ऐसे करके। उसके बाद में मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल आया, यहाँ भी फिर उसको मृत घोषित कर दिया मेरी बेटी को, है कि नहीं। आपको क्या लगता है किसकी लापरवाही है या किसकी लापरवाही भैया? देखो ट्रैफिक है वहाँ पे, इतना ट्रैफिक, ना एक ट्रैफिक पुलिस है ना कुछ नहीं था वहाँ पे, है ना भाई। इतना भीड़ भाड़ था, सब चीज़ था, किसी के ऊपर किसी चीज़ का कोई नियंत्रण था ही नहीं, है ना, कि भाई कोई रोकने वाला। बस वहाँ पे आदमी जो है वहाँ रोकने के लिए किसको पकड़ा है कि कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो कोई गाड़ी ये नहीं रखा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस लोग चौक चौराहे में ज़रूर रहते हैं, है कि नहीं भाई। इसके लिए लेकिन कुछ ना, कोई पुलिस तुरंत में वहाँ से दौड़ के भी नहीं आया भैया कि कोई पुलिस आता भी, ऐसा वैसा टाइप का भी वहाँ पे कोई नहीं था। जो थे व्यक्ति लोग आए, व्यक्ति लोग ही मेरे मदद किए जो भी है। लेके तुरंत वो एम्बुलेंस वाला भैया को मैं जानता तक नहीं, वो मेरी बेटी को एम्बुलेंस में डाल के तुरंत फिर वहाँ से ये वाले हॉस्पिटल लेकर आया, है ना भाई। अपना परिचय दीजिए अपना। मैं राकेश कुमार दुबे नाम है मेरा, बदनापुर पुलिस थाना के पीछे रहता हूँ मैं, है ना। लगातार घट रहे मामले को लेकर के चिंता का विषय तो है, लेकिन शायद इस चिंता के विषय को चिंतन करने वाले समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कुछ हफ्तों से सड़क हादसों के आंकड़े बढ़े हैं और मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कई में ऐसा है कि कार्रवाई नहीं हो पाई है, कई में ऐसा है कि कार्रवाई हुई है लेकिन उस पे भी अभी प्रोसेस में चल रहा है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार घट रही हैं। हाल ही में खुर्सीपार का जो मामला था, जहां पर एक लड़की राजिम से आती है और उसके बाद चरोदा में एक्सीडेंट होता है, उसके बाद लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। इस घटना को लेकर के फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जैसे ही इस घटना के बारे में और कोई जानकारी आती है, लगातार केपी न्यूज़ के माध्यम से, चूंकि तमाम सारी खबरों का अपडेट हम देते हैं, तो इस खबर में जो कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। शुक्रिया।